Good morning, class first students. Welcome again to your GK classes, which is your general knowledge classes. So class first हम लोगों ने लास्ट क्लास में लेसन नंबर 42 के बारे में पढ़ा था. In lesson number 42 we studied about the music makers. Clear? आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 43 और लेसन नंबर 43 में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट FOLK folk DANCES डांसेस. तो लेसन नंबर 43 में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फोल्क डांसेस. तो डांसेस का मतलब तो सारे बच्चों को पता है. क्या होता है डांस करना मतलब? डांस करना मतलब नाचना, है ना. और फोल्क डांसेस क्या होता है? देखो हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, ठीक है. और हर अलग अलग स्टेट्स का अपना एक अलग अलग डांस करने का शैली है, नृत्य कला का शैली है, ठीक है. जो लोग डांस करते हैं वो अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं. तो अलग अलग स्टेट्स में जो डांस होते हैं अलग अलग तरीके से, उनको हम लोग क्या कहते हैं? फोल्क डांसेस. क्या बोलेंगे? फोल्क डांसेस. चलो, तो ये कौन से पेज नंबर पे है? 5 to 52. सारे बच्चे पेज नंबर 5 to 52 पे आ जाएंगे. And sit with the pencil and rubber in your hand. चलो, come to page number 5 to 52. So let's start. देखिए, ये है आपका लेसन नंबर 43. पेज नंबर कहाँ पे है? 5 to 52. And we are going to study about FOLK folk DANCES dances. ठीक है. तो we are going to study about folk dances in your lesson number 43. चलो, क्या लिखा है? Every state of India has its unique dance. ठीक है. हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स हैं, राज्य हैं, हमने आपको बताया, और उसका अपना अलग यूनिक डांस फॉर्म है. मतलब हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके के डांस किए जाते हैं. These dance forms are called folk dances. और इन्हीं डांस फॉर्म्स को हम लोग फोल्क डांसेस के नाम से जानते हैं. तो यहाँ पे कुछ डांस के पिक्चर्स आपको बना के दिए गए हैं और आपको लिखना है कि ये कौन सा डांस है. चलो, कितने फिगर्स हैं? 1 2 3, ठीक है, 4 5, लास्ट इज 6. क्लियर? चलो, तो ये 6 ट्रांसफॉर्म्स तुमको समझने हैं. अच्छा, पहला करते हैं हम लोग. देखिए, पहला वाला तो सारे बच्चों को पता होगा. इसमें देखिए पंजाबीज है ना, इन लोगों के सर पे पगड़ी है. तो पंजाब में कौन सा डांस होता है? भांगड़ा, है ना. ऐसे ऐसे करके करते हो, वो क्या होता है? भांगड़ा. चलो, तो कैसे लिखोगे भांगड़ा की स्पेलिंग? भांगड़ा की स्पेलिंग क्या होता है ना? BHANGRA, भांगड़ा. चलो, जब आपका स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ था स्पोर्ट्स डे पे, उसमें क्लास 3 के बच्चों ने भांगड़ा किया था. ऐसे ऐसे करके आप लोगों ने देखा भी होगा. चलो, सेकंड पे आ जाओ. सेकंड में देखो ये जो लेडी है कि डांस कर रही है, और ये है गरबा. कौन सा डांस फॉर्म है? गरबा, जो कि गुजरात में होता है. तो क्या लिखोगे इसको? गरबा. GARBA, गरबा. क्लियर? चलो, थर्ड फॉर्म. देखो, इनका जो ड्रेस है ये थोड़ा सा ऐसा ड्रेस है, जो लोग वो शहर का ड्रेस है जो हमारा समुद्र के किनारे बसा हुआ है. महाराष्ट्र का ये ड्रेस है. तो ये कौन सा डांस फॉर्म है? लवानी. कौन सा डांस फॉर्म है? लवानी. LABANI, लवानी. चलो, ये हो गया थर्ड. अच्छा, फोर्थ वाला तो अच्छे से आप लोगों को पता होगा. इस पे गाना भी था, घूमर घूमर, है ना. इसमें ये जो लेडीज हैं ये घाघरा पहन करके ऐसे घूम घूम करके डांस करती हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया घूमर, है ना. इस पे गाना भी है. सारे बच्चे इस डांस फॉर्म को जानते हैं, घूमर घूमर. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? घूमर. ये कहाँ पे होता है? राजस्थान में. तो GHUMR
AR घूमर। कौन से स्टेट में होता है? राजस्थान में। चलो ये जो है देखिए, ये जो है कि असमीज है, असम की रहने वाली है, और ये कौन सा डांस कर रही है? बिहू। तो बिहू जो डांस फॉर्म है वो कहाँ का है? असम। तो कैसे लिखोगे बिहू? BIHU बिहू। चलो अच्छा, ये कौन सा डांस फॉर्म है? ये देखो इतना बड़ा सा मुखौटा लगाए हुए हैं इसके अपने सर पे, इतना बड़ा सा मुखौटा है ये, और ये इस डांस फॉर्म का नाम है छाव। क्या डांस फॉर्म? CHHAU छाव। चलो तो ये हो गए आपके 6 अदर काइंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप फॉर्म्स ऑफ डांस, फोल्क डांसेस। चलो पहला आपने क्या समझा? तो ये हो गया आपका। अब आ जाओ नेम द फोल्क डांस, थिंक एंड आंसर में। इसको हम रब कर देते हैं। थिंक एंड आंसर में आ जाओ। अच्छा फैक्ट फाइल देखो, फैक्ट फाइल में क्या लिखा है? देयर इज नो बेटर वे टू एक्सप्लोर द वास्ट कल्चरल लैंडस्केप ऑफ इंडिया दैन थ्रू इट्स फोल्क सॉन्ग एंड डांस। देखिए, अगर आपको हमारे देश, हमारे इंडिया को अगर एक्सप्लोर करना है, जानना है हमारे देश के बारे में, तो सबसे पहले आपको अलग अलग स्टेट्स के डांस फॉर्म्स और सॉन्ग को जानना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि हमारे देश में कितनी ब्यूटी है, मतलब हमारा देश कितना खूबसूरत है। ठीक है, यहाँ पे कदम कदम पे कल्चर चेंज हो जाता है, स्टेट जब बदलता है तो डांस फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं, फोल्क सॉन्ग्स चेंज हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम अपने देश के बारे में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। चलो थिंक एंड आंसर में क्या सवाल लिखा है? नेम द फोल्क डांस ऑफ द स्टेट यू बिलोंग। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश हमारा स्टेट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो फोल्क डांस है वो है कथक। क्या है? कथक। कैसे लिखोगे पहले? KATH कथक, है ना। बहुत लड़कियां कथक करती भी होंगी, जानती भी होंगी। चलो मोर टू डू में आ जाओ। विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनी फॉर्म ऑफ डांस। अच्छा, कोई भी जब डांस करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? डांस के लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है म्यूज़िक। बिना म्यूज़िक के क्या आप डांस कर लोगे? अगर हम आपको कहते हैं कि आप क्लास में म्यूज़िक नहीं चल रहा है, आप खड़े होकर के डांस करके दिखाओ, आप नहीं कर पाओगे। आपको म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ेगी। क्या लिखोगे? मोर टू डू में क्या लिखोगे? म्यूजिक। चलो क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये लेसन भी खत्म हो गया। कर लीजिए थिंक एंड आंसर एंड मोर टू डू। चलो सो क्लास हम लोग यहीं पे अपना क्लास खत्म करते हैं एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर। ओके क्लास, थैंक यू।